प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? Yes, Prabhuji, you're audible. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, please accept my humble obeisances to all the devotees. Thank you for allowing me to speak today. तो प्रभु जी, आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले सत्र में हमने नवदा भक्ति के जो अंग हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम। तो आज हम साख्यम पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रश्न आता है कि हमने सुना है कि नवदा भक्ति में जो 9 अंग हैं उसमें एक साख्यम शब्द आता है, और जो भगवान के साथ जो हमारा रस है, जो 5 रस हैं, दास्यम साख्यम वात्सल माधुर्य, तो ये जो साख्यम जो रस में आता है और जो नवदा भक्ति में आता है, क्या ये समान है? तो वास्तव में शब्द तो लिटरली सेम है, लेकिन उनका कोई सीधा संबंध नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों में। क्योंकि जो नवदा भक्ति में जो साख्यम है वो ज़्यादातर मोड ऑफ एक्टिविटी को बताता है इन भक्ति, और जो रस है, जो रस के जो 5 फ्लेवर हैं उनमें जो साख्यम वर्ड है वो मूड ऑफ रिलेशनशिप को बताता है। यानी कि भक्ति में जो हमारा भाव है भगवान के साथ उसको दर्शाता है। जैसे कि अर्जुन है और वृंदावन के जो मित्र हैं भगवान के, गोपाल सखा है, जो अर्जुन, सुबल, सुमंगल, मधुमंगल, ये सब लोग जो है, तो हम उसको जो भक्ति में जो अंग है साख्यम, वो हम उसको फ्लेवर के साथ नहीं जोड़ सकते ना। वो रस, हालांकि एग्जाम्पल कॉमन है, उसमें अर्जुन का एग्जाम्पल आता है, लेकिन हमारा जो अभी भक्ति साधना के स्तर पे वैदिक, आई एम सॉरी वो लाइट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो भक्ति में जो, भक्ति के जो 9 अंग में जो साख्यम वर्ड है, हमारे लिए हम कैसे समझेंगे उसको साधना भक्ति के स्तर पर? क्योंकि हम रस के स्तर पे मैक्सिमम लोग अभी हम नहीं हैं उस स्तर पे। तो श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो 11th चैप्टर है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो 11th चैप्टर है, उसमें भगवान श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप को हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं उसमें कि 2 तरीके से समझ सकते हो आप डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो पहला उसमें बोलते हैं कि टू एक्ट एज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का विश्वसनीय दास बन के काम करना, टू एक्ट एज अ कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। तो प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि इसका मतलब होता है टू हैव इम्प्लिसिट फेथ, भगवान में अटूट श्रद्धा होना कि जैसा भी है भगवान हमारे बेनिफिक्टर हैं, जो भी स्थिति में भगवान हमको रखें उस पर हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। और दूसरा जो है डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं टू एक्ट एज अ वेल विशर, भगवान का हितकारी बनकर काम करना। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवद गीता 5.29 में भगवान बोलते हैं कि भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम। हमें सबको पता है भगवान सबके हितकारी है, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि टू एक्ट एज अ वेल विशर। अब भगवान का वेल विशर भक्त कैसे होगा? तो उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इसका मतलब है
कि भगवान के लिए प्रचार करना, ये मतलब होता है टू एक्ट एज अ वेल विशर फ्रेंड। तो हम ये दोनों पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे दो पास टाइम को डिस्कस करके, कि कैसे हमारा इम्प्लिसिट फेथ तो होना ही चाहिए और उसको होने से क्या होता है, और दूसरे पास टाइम में हम समझेंगे कि फेथ अगर है लेकिन साथ में सावधानी क्या रखनी चाहिए, नहीं तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहला पास टाइम हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे बंधु मोहंती जी का। आप सब ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। 16th सेंचुरी के बिगनिंग में उड़ीसा में एक गांव है जजपुर, वहां पर एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है बंधु मोहंती। बंधु मोहंती के 3 बच्चे हैं, 2 पुत्रियां, 1 पुत्र हैं, और माता जी के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो रहते हैं वहां पर। बंधु मोहंती का जो निर्वाह है, क्योंकि वो बहुत गरीब है तो वो भिक्षा मांग कर जीते हैं, घर घरों से भिक्षा लेके, और उनका जीवन चलता है। अभी वहां पर क्या होता है कि एक समय, बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो सूखा होने की वजह से क्या है, अनाज की कमी हो जाती है। तो जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो बंधु मोहंती को कैसे मिलेगा। अब काफी समय तक बच्चे भूखे हैं। तो क्योंकि अब ऐसी स्थिति में बंधु मोहंती ग्रेटफुल है, वो कोई कोसते नहीं भगवान को कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी जो पत्नी है उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि उनके बच्चे भी हैं। तो वो प्रार्थना करती हैं, जैसे सुदामा विप्रा की कथा में हम देखते हैं, माता जी उनसे बोलती हैं, सुदामा से रिक्वेस्ट करती हैं। तो ऐसे ही बंधु मोहंती से उनकी पत्नी रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है, बच्चों के लिए तो कुछ मांगना पड़ेगा, आपका कोई मित्र नहीं है क्या जिससे आप सहायता ले सकते हैं। तो बंधु मोहंती बहुत सिंप्लिसिटी में बोलते हैं, अरे मेरा एक मित्र है, बहुत बड़ा आदमी है वो, बहुत बड़ा आदमी है। और अब उनको नहीं मालूम है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और तो क्या नाम है उनका, बोले उनका नाम है दीन बंधु है, दीन बंधु नाम है उनका। ये वास्तव में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं, लेकिन उनकी पत्नी को पता नहीं है। तो बोले कहाँ रहते हैं, वो बोले थोड़ा दूर है, पुरी में रहते हैं। तो कहते हैं आप उनसे क्यों नहीं मदद मांगते। तो अब यहाँ पर कॉन्शियसनेस कैसी है बंधु मोहंती जी की, वो सोचते हैं कि अरे ये सूखा भगवान ने इसीलिए किया है ताकि मैं उनके दर्शन कर सकूं, तो चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, मान जाते हैं वो। अब जजपुर से निकलते हैं, और अब क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं खाने के लिए तो बहुत लंबा रास्ता है, 2-3 दिन में पहुँचते हैं वहाँ पर। वो बहुत भूखे हैं। दूर से उनको वो अटारी दिखती है, मंदिर बहुत सुंदर है बाहर से। तो कहते हैं यहाँ महल में रहता है मेरा मित्र। तो वो माता जी कहती हैं अरे वाह। तो अब लेकिन क्योंकि रात हो गई है तो वो अंदर लेके नहीं जाते। तो कहते क्यों नहीं लेके, क्योंकि अभी रात है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो जो जगन्नाथ जी का जो किचन है वहाँ के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं पेज नाला, फेन नाला भी बोलते हैं। वहाँ पर जो चावल पकते हैं ना भगवान के, उसका माड़ जो निकलता है वो वहाँ से बहता है। तो जगन्नाथ जी के वो जो माड़ रहता है वो अंजलि में भर के वो थोड़ा सा ले लेते हैं। अब क्योंकि भूखे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है वो, और वहीं पे वो विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। कहते हैं हम कल चलेंगे क्योंकि आज बहुत रात हो गई और भीड़ भी होगी वहाँ, उनसे बहुत मिलने लोग आते हैं। तो वो लोग ठीक है, तो वहाँ पे सो जाते हैं, बहुत भूखे रहते हैं। अभी रात हो गई है और जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जो सोने का थाल है वो लेके एक ब्राह्मण आते हैं, वहां पर चिल्लाते बंधु मोहंती बंधु मोहंती। तो बंधु मोहंती की नींद खुलती है, उनको लगता है कोई चिल्ला रहा है उनके लिए। तो देखते हैं कि एक सांवले कलर का ब्राह्मण वहां पे थाली, सोने की रत्न जड़ी हुई थाली में 56 भोग लेके खड़ा हुआ है। बोले कि महाप्रसाद आपके मित्र ने भेजा है, दीनबंधु ने, तो आप इसे प्लीज ग्रहण कर लीजिए। तो बहुत खुशी से लेते हैं और बहुत कृपा है उनकी, वो चालू खाना खाते हैं, परिवार वालों को खिलाते हैं। अब वो थाली धो के उनको देने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वो मिल नहीं रहे उनको। ब्राह्मण ढूंढते हैं, वो कहते हैं अरे इतनी महंगी थाली है तो सोने की है, कौन कैसे दे गया, कहाँ चला गया। तो रखते हैं अपने पास और वहीं उनकी नींद लग जाती है, सो जाते हैं। और जब कपाट खोलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गर्भगृह में वो थाली नहीं है। अब वहाँ धौड़ाई मच जाती है, क्योंकि भगवान का जो थाली है वो भी भगवान के समान समझते हैं वो। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो प्रांगण में वहाँ तक पहुँचते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई लेटा हुआ है और ये थाली रखा हुआ है वहाँ पर। अब तो बस वो देखते हैं थाली, वो समझ जाते हैं कि ये चोर है, और क्योंकि उनकी स्थिति खराब रहती है दिखते ही ऐसे वो, तो उनको पकड़ते, उनकी बात सुनते ही नहीं हो कि वो जो बोलना चाह रहे हैं कि अरे कोई ब्राह्मण आया था वो दे गया, मैंने नहीं किया। वो ये नहीं सोचते कि रत्न भंडार में चला कैसे जाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन उनको पकड़ते हैं, पीटने लगते हैं उनको और जेल में डाल देते हैं। उस समय भी वो जगन्नाथ जी के बारे में यही सोच रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन उनकी पत्नी समझ नहीं पा रही ये कैसे मित्रता है, क्या हो रहा है। उसी समय रात में जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं, राजा प्रताप रुद्र नाम रहता है उनका। तो राजा के सपने में आके बोलते हैं कि क्या हो रहा है, कि ये मंदिर किसका है, मेरा है ना, थाली किसकी है, बोले मेरी है।
तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है कि मेरा एक दूर से एक मित्र आया है, 4 दिन चलकर आया है, मैंने अगर उसको कुछ दे दिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुरंत जाओ वहाँ पर, नहीं तो सब खत्म कर देंगे हम। वो जगन्नाथ जी का जब सपना होता है उसके बाद वो तुरंत जेल वहाँ जाकर पहुँचते हैं, तो उनको पूरा स्थिति पता चलती है कि अरे यही तो मैंने सुना है, तो उनको दंडवत करते हैं और राज की सम्मान देते हैं उनको और माफ़ी मांगते हैं कि अरे आप तो बंधु, आप तो उनके मित्र हो जगन्नाथ जी के, मुझे क्षमा कर दो। और उस दिन से सम्मान तो देते ही हैं। आज भी जो भी बंधु मोहंती के परिवार वाले हैं वही लेखा जोखा देखते हैं उस जमाने से, 16th सेंचुरी से। ये है भगवान का रेसिप्रोकेशन। लेकिन हमारा ऐसा फेथ अभी उस स्तर पे नहीं है। लेकिन इस कथा से हम सीख सकते हैं कितनी सिंप्लिसिटी है उनकी, कि हर स्थिति में भगवान ने उनको चेक किया और वो सक्सेसफुल हो गए। अब दूसरी एक जो पास टाइम है 10th कैंटो में आती भागवतम में, कि आप महाराज कहते हैं कि हमें लगता है हम साधना कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, तो वी बिकम कॉम्प्लेसेंट। तो यहाँ पर एक कथा आती है 10th कैंटो में 56 चैप्टर में, श्यामंटक मणि की। सत्यजीत, सत्यजीत कौन है? द्वारका में भगवान के साथ निवास करने वाले उन्हीं के यदुवंशी हैं। अब इतने करीब हैं, इतना करीब होने के बाद भी क्या क्या इस पास टाइम हम देखेंगे कि जो श्यामंटक मणि है, ये मणि वास्तव में सत्यजीत को सूर्यदेव देते हैं, क्योंकि वो सूर्यदेव की बहुत उपासना भी करते हैं और उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं सूर्यदेव। अभी यहाँ एक सूर्यदेव में वो मित्रता का व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं रेसिप्रोकेशन में? उनको एक सबसे प्रेशियस उनके पास जो ऑर्नामेंट होता है उसका, उसको बोलते हैं श्यामंटक मणि। वो वास्तव में कृष्ण भगवान से ही उनको मिली होती है इनडायरेक्टली, तो वो उनको दे देते हैं सत्यजीत को। और उस मणि की विशेषता क्या है कि जो भी उस मणि को धारण करता है वो बहुत ऑपुलेंट और ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा जिसके पास भी वो मणि होगी। और जहां भी वो मणि रखी रहेगी वहां हर कुछ शुभ होगा। वहां पर वो रोज 85 किलो ऑफ गोल्ड पैदा करेगा। अब इतना ऐश्वर्य है, तो आप देखो क्या होता है कि भगवान के साथ रहने वाले यदुवंशी सत्यजीत अटैच हो जाते हैं उससे। तो भगवान जो सूर्य है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता की, सूर्यदम सर्वभूतानाम। सूर्य का मतलब होता है जो हमेशा आपका केवल इष्ट चाहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, आपका भला चाहता है हमेशा। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं सूर्यदम मैं हूँ। तो भगवान उनसे बोलते हैं, याचना करते हैं, कॉपी यच्न शौरिणा, वो बोलते हैं कि आप मुझे ये दे दो, मुझे नहीं दे दो, बोलते हैं कि आप ये राजा को दे दो। किसको दे दो? उग्रसेन को। अब उग्रसेन कौन है? एक राइटियस किंग है जो भगवान ने खुद भगवान को सरेंडर्ड है वो, और भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं। तो क्योंकि राजा सबका भला करता है, तो ये मणि अगर उनके पास रहेगा तो सबका भला होगा, नॉट ओनली यू। तो भागवतम में ऐसा लिखा है, वो बोलते हैं कि नैवार्थ कामुका प्रादात, अर्थ कामुका की वजह से, बिकॉज ही वॉज लस्ट ग्रीडी फॉर मनी, तो वो भगवान की बात को नजरअंदाज कर देते, नहीं सुनते। अब आप देखो यहाँ पर मटेरियल बेनिडिक्शन है श्यामंटक मणि के इतने सारे, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, सब कुछ इष्ट होगा। और भगवान की बात नहीं मानने से क्या होता है, एक दिन उनके भाई जो होते हैं प्रसेन, वो कंठ में धारण करके निकल जाते हैं हंटिंग पे श्यामंटक मणि को। तो महाराज कहते हैं कि वर्ल्डली ऑपुलेंस का ये एक ड्रॉबैक है। वर्ल्डली ऑपुलेंस आपके पास अगर होता है तो बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं रॉन्ग वे में। जैसे ये मणि को देख के एक शेर उनसे आकर्षित हो जाता है और उनको मार देता है, उनके घोड़े को मार देता है और उनको ही मार देता है। और वो शेर आगे जाता है तो गुफा में जामवन जी उसको मार देते हैं और वो मणि लेके बच्चे को दे देते हैं अपने। अभी प्रसेन लौटते नहीं है तो सत्यजीत क्या बोलने लगते हैं, जो भगवान है, सोचो उनके साथ रह रहे हैं, उनके मन में ये आ जाता है कि अरे ये पक्का भगवान कृष्ण चाहते थे, नहीं मरवा दिया होगा और मणि ले लिया होगा। तो महाराज इसमें बोलते हैं कि वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। हमारा जैसा खुद का विचार होता है ना अंदर से, तो हमें दूसरे के अंदर भी वही दिखने लगता है। बहुत बड़ा लेसन है महाराज इसमें कहते हैं। और वो सोचो वो भगवान के बारे में ऐसा सोच रहे हैं जो सबके सूर्य हैं, तो वो रूमर स्प्रेड करने लगते हैं। तो भगवान फिर इसको सेट करने के लिए निकलते हैं। वो सब पास टाइम जो आगे आता है कि धीरे धीरे वो अप्रोच करते हैं, देखते हैं, सबको लेके जाते हैं बहुत सारे लोगों को ताकि वो प्रूव कर सकें। तो उसमें देखते हैं कि वो शेर वहाँ मरा पड़ा हुआ है, और फिर वहाँ आगे जाते हैं तो देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, आगे शेर मरा पड़ा हुआ है, गुफा है, गुफा में वो बोलते हैं आप लोग यहीं रहो, हम अंदर जाते हैं, लेकर आते हैं। तो वहाँ बताया है भागवतम में कि 28 दिन तक
जैसे वो मणि के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़का खेल रहा है वहां पर, एक छोटा बच्चा खेल रहा है। तो वो मणि लेने के लिए जाते हैं तो वो नर्स जो है वहां पर चिल्लाती है, तो वहां जामवन जी आ जाते हैं और सीधा प्रहार करने लगते हैं भगवान पे। और ये लड़ाई चलती है 28 दिन तक। तो महाराज यहाँ पर बोलते हैं यहाँ भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि जामवन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी 28 दिन तक उनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो किससे अटैच हैं? मणि से अटैच नहीं है, क्योंकि वो मणि उनके बच्चे के पास है और बच्चे से वो अटैच हैं। तो जब तक आपका कोई भी अटैचमेंट रहेगा आप भगवान को रियलाइज नहीं कर पाओगे। अगर हम सामने भी हैं तो तब भगवान उनको रिवील करते कि जब मारते मारते वीक हो जाते तो उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे भगवान है। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं और ये सब पास्ता में जो है आगे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अ, हमें किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए कि आप भगवान के पार्षद भी हैं अगर, या भगवान के साथ भी रह रहे हैं, तो हमारा तो कोई स्तर ही नहीं है अभी कि अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ लस्ट एंड ग्रीड। महाराज कहते हैं जो ग्रीड है वो फायर की तरह होती है, इट बर्न्स लाइक अ फायर। और ये फायर कैसी होती है कि जितना आप इसको देते हो, भगवत गीता में बताते हैं आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा निलेचा। भगवान को कहते हैं कि जितना आप दोगे उसको वो उतना बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर यही फायर, फायर का बेनिफिट भी बहुत होता है, इट इज यूज फॉर कुकिंग ऑल्सो, प्रसाद बनता है उससे। तो महाराज कहते हैं कि गुरु की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, साधु की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर उसके कंट्रोल में वो फायर है तो वो बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज वो आपको अटैचमेंट, ग्रीड और लस्ट के तो नेगेटिव एनर्जी के रोल प्ले करेगी। जैसे कोई बच्चे को अगर आप फायर खेलने को दे दो तो क्या करेगा? उसका नाश कर सकता है। तो ऐसे ही हमें अपने अटैचमेंट पे बहुत बहुत गुरु और साधु शास्त्र के हिसाब से ही हमको अपना जीवन का वो करना चाहिए। जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था तो उसमें आनंदन प्रभु जी ने ही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो ऑपुलेंस आ जाते हैं तो फिर इसमें बचेंगे कैसे हम, क्योंकि ये तो है लॉटरी लग गई और कभी किसी समय। वो एग्जाम्पल भी देते हैं उसमें एक। तो महाराज उनको बताते हैं कि यस ऐसा होगा, तो आप उससे कैसे बचेंगे? तो महाराज उसमें आंसर देते हैं यू हैव टू बी वेरी सिंसियर इन योर साधना। सिंसियर इन द साधना इन द सेंस कि आपको एसोसिएशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, बहुत सीरियस तरीके से भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड थर्डली, यू डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। जैसे सत्यजीत ने स्प्रेड किया रूमर, तो उसमें उन्होंने अपना ही नुकसान किया। तो शिल प्रभुपाद का एग्जाम्पल देते हैं, महाराज बोलते हैं कि जैसे आप जब किसी भक्त को क्रिटिसाइज करते हो तो इट इज़ लाइक सीइंग द डार्क स्पॉट ऑन द फुल मून। और भक्त तो चंद्रमा की तरह है, लेकिन आप उसमें काले धब्बे देखने का प्रयास कर रहे हो। तो यू शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। तो ये जो पास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, इससे हम यही सीख सकते हैं कि हमारे अटैचमेंट होंगे, वो होते ही हैं, अनर्थ की तरह सामने भी आते हैं। लेकिन अगर हम गुरु और साधु की शरण लिए हुए हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, देन देर इज चांस दैट वी कैन क्रॉस ओवर, अदरवाइज देर इज नो चांस। तो भगवान ने हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता चुन के दिया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आके जपा करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जो आपको उस पार ले जाएगा भव सागर के। भागवतम में हर जगह बार बार ये पोटेंसी, हम जो जपा कोट भी हम जो देखते हैं, जो जपा सेवक हमको रिफ्लेक्ट करते हैं हर आधे घंटे में, ये बार बार हमको वही बता रहे हैं। ये सूरत का ही काम है, रिवील करते हैं हमको भागवतम के। तो भगवान की ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। एवरी टाइम वी शुड पुट आवर फेथ ऑन कृष्णा। हमारा श्रद्धा जो है वो बहुत इनिशियल स्टेज पे है भी, उसको जब मैच्योर हो जाएगी, श्रील प्रभुपाद 70 चैप्टर बताते हैं कि वो जो श्रद्धा है जब वो पक जाती है तो वो प्रेम बन जाती है। आदो श्रद्धा से हम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रेम में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके बीच में आप कभी भी साधु संग नहीं छोड़ सकते। साधु संग अगर आपने छोड़ दिया तो भरत महाराज की भी कथा हमने देखी है 5th कैंटो में कि क्योंकि उनके पास संग नहीं था तो उनको एक हिरण का शरीर भी प्राप्त करना पड़ा था। तो हमें भी यही कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि हमको जो मिला है वो बहुत बड़ी चीज़ मिली है। तो वी शुड चैंट इन दैट मूड। और सबसे प्रार्थना है कि सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि मैं बोल तो बहुत बड़ा बड़ा रहा हूँ, मैं उस कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ अभी। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु।